हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे आज हम लोग देखेंगे अपना 7th क्लास में जो हम लोग कर रहे थे 1.4 एक्सरसाइज कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर की। उसमें हमने अपने जो क्वेश्चंस थे जहाँ तक सॉल्व किए थे उसके आगे जो वर्स्ट प्रॉब्लम है डिवीजन प्रॉपर्टी की उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो 4th क्वेश्चन है इसमें वो आपसे बोल रहा है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू -3। मतलब कि हमें दो ऐसे इंटीजर्स बताने a एंड b जिसमें कि अगर a को हम b से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए -3। वन सच पेयर इज 6 एंड -2 बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू -3। तो हमें ऐसे 5 पेयर्स और बताने जिसमें एक पेयर वो बता रहा है आपको जब हम उनको डिवाइड करें a को b से हम डिवाइड करें तो आपका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए -3। तो ऐसे कौन कौन से पेयर्स है जो आपके बन सकते हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे हमारा यहाँ पे 6 और 2 था, ऐसे अगर हम चाहें तो 3 एंड -1 कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 3 को -1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा -3, राइट। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ -3 डिवाइड बाय 1, तब भी आंसर -3 आएगा। एक पेयर में बना सकती हूँ आपका 12 डिवाइड बाय -4, क्योंकि 4 3 12 होता है। एक में बना सकती हूँ आपका -12 डिवाइड बाय 4, राइट। एक में बना सकती हूँ आपका 9 डिवाइड बाय -3। एक बन सकता है -9 डिवाइड बाय 3, राइट, क्लियर। और जैसा हमें ये दिया हुआ है इसमें 6 एंड -2, तो मैं इसको -6 एंड 2 भी कर सकती हूँ। देखिए हमने कितने बना लिए, 2 4 6 8, हमने 8 पेयर्स बना लिए। तो इस तरह से आप कितने ही नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हैं फॉर दिस कंडीशन कि हमें a और b ऐसे दो इंटीजर चाहिए जिसमें हम a को जब b से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट -3 आना चाहिए। सबसे पहली चीज इसमें हमें क्या देखना है कि हमें आंसर माइनस में चाहिए, और डिवीजन की हमारी प्रॉपर्टी होती है अगर दोनों साइन माइनस के होंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। तो हमें दोनों में से एक नंबर माइनस का लेना है। दूसरा हमें बस ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जब हम दूसरे छोटे नंबर से उसको डिवाइड करें तो वो 3 आ जाए। उसमें एक नंबर आप माइनस का कर दीजिए, एक नंबर अपना प्लस का रहने दीजिए, तो ऑटोमेटिकली माइनस का ही आएगा आपका। अब हमने 12 को डिवाइड कर लिया 4 से, 9 को डिवाइड कर लिया, हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं। 15 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, राइट। तब भी आप ये कंडीशन फुलफिल कर पाएंगे। तो इस तरह से देयर आर मैनी नंबर ऑफ पेयर्स जो आप लिख सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से पेयर्स को बनाया है। हमें एक तो माइनस में चाहिए, दैट मीन्स कि हमारे दोनों में से एक इंटीजर नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज हमें जस्ट वो जब हम डिवाइड करें तो आपको क्वेश्चन जो है वो 3 आना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट 12 noon or 10 degrees Celsius above 0 if it decrease at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? Clear? What would be temperature at midnight? सबसे पहले तो वो हमसे ये बोल रहा है, हम वो समझ लें, ये आपका 0 पॉइंट है। वो ये बोल रहा है कि अभी 12 बजे, दिन के 12 बजे आपका जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री, राइट। कितने बजे है, 12 बजे। और हमें उसको 0 से नीचे करना है, 0 से हमें नीचे ले जाना है 8 डिग्री। 0 से हमें क्या करना है, 8 डिग्री सेल्सियस हमें नीचे ले जाना है, मतलब कि -8 करना है बेसिकली, क्लियर। क्योंकि 0 से नीचे जाएगा तो -8 ही होगा, प्लस में तो रहेगा नहीं। 0 से ऊपर 10 है, हमें बिलो 0 करना है, बिलो 0 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, मतलब कि -8 करना है हमको। तो हमें ये बताना है कि वो -8 जो है कितने बजे जाएगा, ठीक है। अब वो जा किस स्पीड से रहा है, पर आवर में 2 डिग्री सेल्सियस, हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस वो ग्लो हो रहा है अपने एक्चुअल टेम्परेचर से, राइट। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं द टेम्परेचर एट 12 noon इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। अब ये हमें गिवन है, राइट। इट डिक्रीज
डिग्री सेल्सियस। क्लियर? पर आर कितना नीचे जा रहा है? ये 2 डिग्री सेल्सियस। हमसे उसने कितना बोला है? -8। हमें कितना पहुंचाना है? टेम्परेचर शुड बी -8 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब उसके लिए हमारा टेम्परेचर कितना नीचे टोटल जाना चाहिए वो हम कैसे निकालेंगे? 10 है अभी। 10 में अगर मैं -8 कर दूं, राइट, 10 डिग्री में से अगर हम -8 करेंगे तो ये आपका हो गया 18 डिग्री, क्योंकि हमारा टोटल इतना टेम्परेचर होना चाहिए जो हमारा नीचे जाएगा। 10 डिग्री से हमारा टेम्परेचर -8 तक पहुंचने के लिए क्या होगा? पहले वो 0 तक आएगा, फिर इतना जाएगा, तो टोटल कितना बन गया? वो 18 डिग्री, राइट। 18 डिग्री सेल्सियस जो हो गया है वो, तो 10 डिग्री सेल्सियस में से हमें -8 डिग्री हम करेंगे तो आपका आ गया 18 डिग्री। हमें 18 डिग्री टेम्परेचर आपका डाउन करना है और आपका टेम्परेचर किस उसमें जा रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो 18 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कितने आपका पर आवर में कितना जा रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में जाएगा आपका? टाइम टू मूव टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम लोग? हमारा 2 पर आवर में जा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस और हमारा टोटल 18 डिग्री हमें नीचे पहुंचाना है। तो 18 डिग्री आपका कैसे जाएगा? अगर हम 18 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आवर्स। 9 आवर्स में आपका जो टेम्परेचर है वो कहाँ पहुंच जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस जो हमको चाहिए। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0? 9 आवर्स। ठीक है, तो 9 आवर्स का मतलब हो गया 12 नून है। 12 नून में अगर मैं प्लस 9 आवर्स और ऐड कर देती हूँ तो नाइट के 9 PM एट 9 PM टेम्परेचर would be 8 डिग्री सेल्सियस below 0. At 9 PM temperature would be 8 डिग्री सेल्सियस below 0. सेकेंड क्वेश्चन को हमसे बोल रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में क्या टेम्परेचर होगा? अभी हमें दिया हुआ है 12 नून, मिडनाइट हो गया आपका 12 AM। मिडनाइट आपका क्या होता है? 12 AM जो होता है, मतलब रात के जो 12 बजते हैं, दैट इज मिडनाइट। एट नाइट 12 इज मिडनाइट। क्लियर? तो 12 से 12 कितना घंटे का हो गया आपका? 12 आवर्स का हो गया। तो 12 आवर्स में और आपका टेम्परेचर जो है आपका जो 12 बजे कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 2-2 घंटे 2-2 डिग्री सेल्सियस आपका हर उसमें बढ़ेगा। तो 12 बजे तक में कितना हो जाएगा? 12 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 12 घंटे में 24 डिग्री टोटल होना चाहिए। अब 12 बजे कितना था आपका? अबव 10, मतलब 0 से अबव था 10 डिग्री। अब वो डिक्रीज हो रहा है तो 0 से नीचे जाएगा, ऑब्वियस 24 डिग्री है। अब उसमें से 10 डिग्री तो आपका था ही प्लस का, तो वो हम जब माइनस कर देंगे इसमें से तो आपका आ जाएगा 14 डिग्री माइनस का। क्लियर? आपको समझ आया? क्योंकि 10 डिग्री जो था आपका, देखिए 10 डिग्री आपका जो था वो अबव 0 था, मतलब कि पॉजिटिव वे में था। अब वो डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए वो पॉजिटिव था, वो डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है आपका, राइट। तो जैसे आपका हमें टोटल क्या था? आपका 10 डिग्री था। अब उसमें से हम क्या करेंगे? टोटल हमारा 24 डिग्री बनता है, तो 24 डिग्री में से जब हम 10 डिग्री पॉजिटिव वाला माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ गया -14 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट। तो आपका जो टेम्परेचर है वो मिडनाइट में कहाँ तक पहुंच जाएगा? 14 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम इसके आगे के और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स दिए जा रहे हैं स्टूडेंट को फॉर अटेम्प्टिंग करेक्ट आंसर, मतलब फॉर गिवन करेक्ट आंसर उन्होंने दिया हुआ है। अगर फॉर गिवन करेक्ट आंसर
ठीक है, एंड -2 मार्क्स हो रहे हैं उनके अगर वो कोई इनकरेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर सही आंसर दिया है तो उनको +3 मिल रहा है, अगर आंसर गलत है तो उनको -2 मिल रहा है। तो और अगर उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो कोई भी मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका है एक स्टूडेंट, उसने 20 मार्क्स स्कोर किया है। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, हमें ये बताना है अगर उसने 12 सही आंसर दिया और उसको 20 नंबर अगर आए हैं तो उसने कितने आंसर गलत दिए हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, शी अटेम्प्ट करेक्ट कितने हैं 12 क्वेश्चन, 1 करेक्ट आंसर कैरीज +3। So she got marks for 12 question is equal to 12 into 3, 36, but she scored 20. How many she give incorrect answer, वो हम कैसे पता लगेगा। 36 - 20 is equal to 16. So she got नेगेटिव मार्क्स इज इक्वल टू 16। तो वो क्या बोल रहा है कि उसने कितने क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट करे। हाउ मैनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब उसने उसको कितना मिला है नेगेटिव में 16 और हमारे एक क्वेश्चन का मार्क्स क्या है -2। तो अगर मैं 16 को -2 से डिवाइड करूंगी तो एक क्वेश्चन शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, एक क्वेश्चन राधिका अटेम्प्ट इनकरेक्टली। क्लियर हो गया। उसने करेक्ट आंसर देके 36 स्कोर किया बट उसके मार्क्स आए 20, तो उसने कितने गलत नंबर देने पे स्कोर किए हैं 16 और हमारा 1 आंसर जो है वो कैरी करता है -2 मार्क्स। 1 इनकरेक्ट आंसर कैरी करता है कैरी -2। तो उसने 16 मार्क्स उसमें करे हैं, तो अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, मतलब कि 8 क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट करे हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड में वो ये बोल रहा है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, so she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? तो मोहिनी का क्या है, सेकंड वाले में क्या है, मोहिनी स्कोर -5, राइट। कितना उसने सही करेक्ट अटेम्प्ट करे हैं। अब उसको ये कैसे पता करेंगे कि उसने गलत आंसर देने पे कितना मार्क्स स्कोर किया है। वहां पता लगता टोटल जो उसने स्कोर किया है वो और जितना उसने सही स्कोर किया उसको। अगर सही स्कोर वाले टोटल जो स्कोर किया उसमें से अगर मैं सही स्कोर किया है करेक्ट आंसर देने के लिए वो माइनस कर दूंगी तो मुझे सही आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं -5 - 21 करती हूँ तो मुझे आ गया माइनस का 26 और 1 इनकरेक्ट आंसर कैरी मार्क्स -2। तो 26 के लिए उसने कितना करेक्ट गलत आंसर दिया है
13. So number of questions she attempt incorrect is equal to 26 डिवाइड बाय 2, क्योंकि उसने स्कोर किया था गलत आंसर देने पर 26 मार्क्स और एक क्वेश्चन हमारा कैरी करता है 2 मार्क्स को, तो 26 मार्क्स को अगर मैं 2 मार्क्स से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 26 को मैंने 2 से डिवाइड कर तो मेरे पास आ गया 13। तो 13 इनकरेक्ट आंसर जो है वो उसने अटेम्प्ट किए थे, जिसकी वजह से उसका जो स्कोर है वो -5 हो गया। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग वो और देख लेते हैं तो फिर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। एक एलिवेटर है जो माइन शाफ्ट में है, वो इतनी स्पीड से चलती है 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 10 मीटर अबव है द ग्राउंड लेवल, जो हमारा ग्राउंड लेवल है इससे 10 मीटर ऊपर है। बट हमें उसको नीचे अगर लाना है -350 मीटर, तो हमें बताना है वो कितना टाइम लेगी, और वो चल रही है 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से। क्लियर? अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि वो कितना टाइम लेगी -350 मीटर तक आने में, 350 मीटर तक पहुंचने में। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है इसकी, इज इक्वल टू 10 मीटर अबव ग्राउंड, ठीक है। और इसको जाना कहाँ पे है, अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल टू -350 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको, -350 है, और उसमें हम लोग अपने स्टैंड को भी जोड़ेंगे, राइट, क्योंकि 10 मीटर अबव है, प्लस भी 0 आता है, प्लस आपका माइनस का 350 है, तो ये आपका हो गया। टोटल कितना इसको डिस्टेंस है आपको कवर करना है 360 मीटर। क्लियर? अभी हम लोग साइन नहीं यूज कर रहे क्योंकि ये सिर्फ ये है कि नीचे जाना है इसलिए, बट वो 0 से 10 मीटर अबव है, हमें वो डिस्टेंस भी हमें 350 मीटर में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ से 10 से नीचे आएगी, पहले 0 पे आएगी फिर वो -350 तक जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसके लिए 360 मीटर। अब ये चल रहा है 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट कवर डिस्टेंस in 1 minute is equal to 6 मीटर, राइट। तो ये 1 मीटर में कितना कवर करेगा, एक मीटर डिस्टेंस, इट कवर 1 मीटर डिस्टेंस इन 1/6 मीटर, सॉरी 1/6 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा 1/6 मिनट में। तो हमारा 360 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा 360 इंटू 1/6। ये 1 मीटर का आ गया, तो 360 मीटर का क्या होगा, 360 को हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका 60 मिनट, मतलब कि 1 आवर। तो 1 घंटे का टाइम ये लेगा टू रीच -350 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 300-350 मीटर नीचे आने के लिए ये 1 घंटे का समय लेगा, अगर वो 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में या हमने जो भी आज क्वेश्चन किए उसके रिगार्डिंग या कोई और भी क्वेरी हो आपको रिगार्डिंग यानी क्वेश्चन मैथ में, तो आप वो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा, और अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि मैं वो सॉल्व कर सकूं। होपफुली आपको समझ आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल
चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।